डर क्या, गोली मार देगा थोड़ी भाजपा हमको। हम कोई अपराधी थोड़ी हैं जो एनकाउंटर कर देंगे मेरा वो। भाजपा का समर्थन करते थे, जब भी आपका बयान आता था भाजपा के साथ में आता था, उनके फेवर में आता था। आज अचानक से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आ गए। देखिए, मैं आज भी नहीं बुराई करूंगी। एक बात बताइए, चुनाव लड़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम दूसरे की बुराई करने उतरे। अरे हम समाज का कल्याण का काम करते आ रहे हैं सालों साल से। मेरा भी सपना है, जहां जहां हम फेल हुए काम करने में, सिर्फ सत्ता पावर की वजह से हम सदन में आवाज़ नहीं उठा पाए, सरकार से प्रॉपर वे में लड़ नहीं पाए, तो मुझे लगा कि अगर एक महिला सदन में पहुंचती है तो पूरे बिहार की महिलाओं का सम्मान होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए मैंने एक पहल की। तो अब लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, तो महिला विरोधी लोग ही मुझे गलत कह सकते हैं। जो महिला का सम्मान करते हो व्यक्ति कभी गलत नहीं सोच सकता मेरे बारे में। अच्छा मैम, अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत जाती हैं, फिर तो आप बीजेपी मानसिकता की भाजपा में ही आप शामिल हो जाएंगे। ये कैसे आप समझ लिए हैं? जेजेडी को छोड़ के हम भाजपा में चले जाएंगे? मतलब जेजेडी से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा में चले जाएंगे? हम गद्दार आपको नजर आते हैं क्या? ये तो मैंने कभी किया नहीं गद्दारी। एक चीज जान लीजिए, वीना मानवी ने जब भी जिसका भी साथ दिया, खुले मन से दिया। वो अलग बात है कि वीना मानवी के साथ लोग गद्दारी करके, छल करके कुछ कर देते हैं। इस धरती पे एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि वीना मानवी ने मेरा 2 पैसा ले लिया या वीना मानवी ने गद्दारी कर दिया मेरे साथ। तो ये मैं कभी नहीं कर सकती। एक चीज जान लीजिए, मैं कभी भी नहीं कर सकती। अच्छा मैम, आप महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती थी, महिलाओं की समस्या, महिलाएं नहीं पुरुषों के लिए भी आप लगातार आवाज़ उठाती थी। आज क्या जरूरत पड़ गई कि बांकीपुर में आपको चुनाव लड़ने का नौबत आ गया? क्यों? एक चीज बताइए, लोग जो कुछ नहीं है वो मंत्री विधायक ये वो सब बन के बैठे हैं, जाने कितना केस फौजदारी सह के, और मुझ जैसी संघर्षशील महिला। रीज़न ये है कि एक भी महिला ऐसी नहीं है सदन में जो बिहार के लिए बात करे। तो मुझे लगा कि मैं इतना काम कर रही हूँ तो चलो एक कोशिश करते हैं, तो सदन में आवाज़ उठाई। इतनी महिलाएं बैठी हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाएंगी अपना शपथ पत्र, तो वो संघर्ष की लड़ाई क्या लड़ेंगे? इतने रेप, मर्डर्स, हत्याएं, जितने व्यवसायी हैं, तो इस पे भाई कोई तो होगा जो सच में समाज के साथ जुड़ के काम करेगा, वैसा नेता। और ये फैक्ट है कि बीजेपी के नेता लोग काम तो नहीं करते भैया। बीजेपी के नेता लोग काम नहीं करते हैं। काम नहीं। उनको देखिए, अभी मोदी जी को आना था तो वो नाली, वो रोड बनवा दिए मंदिरी वाला। हाँ, उसके बाद फिर जाके देख लीजिए रामकृष्णा नगर की हालत क्या है, पूरा का पूरा डूबा हुआ। तो ये देखिए, और ये परिवारवाद को खत्म करना सबसे बड़ा मुद्दा है। परिवारवाद को खत्म करना था। आरजेडी के एकदम खिलाफ लड़ रहे हैं। आरजेडी के भी खिलाफ आपका मुहिम रहेगा? आरजेडी, देखिए, आरजेडी के खिलाफ मुहिम रहेगा। बीजेपी परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कैंडिडेट में क्वालिटी है उस कैंडिडेट को आगे आना चाहिए, है ना। तेज प्रताप जी भी चाहते तो दे देते, अपने बहुत सारे रिलेटिव हैं, किन्हीं को टिकट देके लड़ा देते। तो इन्होंने तो परिवारवाद नहीं किया। इन्होंने एक ऐसी संघर्षशील महिला को मौका दिया। अच्छा, आप लड़ना चाहती हैं? हाँ, आप झांसी की रानी हैं, आप तो खुद ही झांसी की रानी है, लड़िए, जाइए। टिकट मिल गया? हाँ जी, मिल गया। जेजेडी से टिकट मिल गया, तो अब समाज सेवी के बाद अब नेता बन जाइएगा। और एक ऐसी नेता बनूंगी जो बिहार का इतिहास रचूंगी कि राजनीतिक में यूं करके पहला कदम रखा और सीधे चुनाव लड़ने के लिए। 40 साल 50 साल की दीदी लोग जो बीजेपी और ये वो पार्टी में झंडा ढो रही हैं, कम से कम वैसा तो नहीं हुआ। इसलिए मैं हर महिलाओं को संदेश दे रही हूँ, पहले अपने आप को इस काबिल बनाइए कि दुनिया भी मजबूर हो जाए कि भाई नहीं, चलो ठीक है, ये लेडी को टिकट दे ही देना चाहिए, बहुत संघर्ष की है। भाजपा का गढ़, भाजपा का कहें तो यहाँ पर किला है, उसको ढाने के लिए आप कैसे उतर गए? इसलिए उतर गए क्योंकि 14 को विधानसभा है पटना में और एक भी विधानसभा में महिला को आरक्षित नहीं किया गया है। तो कोई महिला को तो आवाज उठाना पड़ेगा। तो मैं सोची 15 साल से मैं आवाज उठा रही हूँ, तो चलो राजनीतिक महिलाओं के लिए भी एक आवाज उठ जाए। तो भाजपा वाले महिला को टिकट दे देंगे तब टिकट वापस नॉमिनेशन? अगर मैं निर्दलीय जिस वक्त बोली थी उस वक्त मैं निर्दलीय थी। भाजपा वाला आज भी मैं कहती हूँ कि अगर आप टिकट दे देंगे महिला को अगर आप टिकट दे देते हैं, तो अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप, मैं टिकट निर्दलीय रहती तो मैं वापस हो जाती, लेकिन चूंकि अब मैं पार्टी की हूँ तो पार्टी में दिक्कत है। लेकिन मैं उन लोगों को एकदम अलग से जय जयकार, अलग से सम्मान कि भाई भाजपा ने, हो ही नहीं सकता है कि भाजपा में लोग महिला को टिकट दें। अच्छा, अगर भाजपा महिला को टिकट देती है तो भाजपा को समर्थन करेंगे? समर्थन क्यों करेंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि महिला को टिकट दे इस बात की तारीफ करेंगे। तो उसके बाद आप अपने चुनाव पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे? नहीं, क्यों नहीं देंगे। हमारा चुनाव का रन ही अलग है। हम एक अलग रणछोड़ मैदान में है कि हमने कार्य किया, हमारी जो महिलाएं हैं
वो महिलाएं हमारा सपोर्टर है। वैश्य समाज की बेटी हूँ, अगर जो वैश्य समाज ने इस बार पलटी मार दिया रातों रात, तब क्या हाल होगा भाजपा का? कभी सोचा? समाज भाजपा के ही साथ रहती है। जबरदस्ती वैश्य समाज अपने समाज के साथ रहती है। तो मोदी जी कौन समाज से हैं? वैश्य समाज से हैं। तो फिर उन्हीं के साथ रहेगी ना। तो मोदी जी, वाह, मोदी बांकीपुर में कुछ होगा, मोदी जी आएगी कि बिना मान? बीजेपी को मोदी जी के नाम पे अच्छा, वोट मिलता है। एक अगर यहाँ से सीट हार गए मोदी जी, तो भाजपा का क्या बिगड़ना है? लेकिन एक वैश्य समाज की बेटी को भेज देंगे तो पूरा वैश्य समाज का नाम भी तो होना है।